आदाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बनिए आज तक चलते हैं। आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए ख़ास खबर ये है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम। मैं हूं सोनी मुलंगे, संवाददाता। आप देख रहे हैं परभणी आज तक। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है जो माजी आमदार, माजी खासदार रह चुके हैं। आज वो हमारे साथ हैं। वो है तुकाराम जी रेंगे पाटिल। तुकाराम जी रेंगे पाटिल सर, आपका परभणी आज तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आज परभणी जिले को शिवसेना का गढ़ माना जाता था। आज उसमें ही 2 विभाग गिरे वाले हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से देखोगे? ये देखो, परभणी जिला 1990 से यहाँ 1990 के पहले यहाँ कांग्रेस का ही गढ़ था। लेकिन जब 1990 और 1989 वो समय में यहाँ शिवसेना का माहौल बढ़ गया और यहाँ 1989 और 1990 में जो भी इलेक्शन हुए उस समय पूरे आमदार भी और खासदार भी, शिवसेना का पहला खासदार यहाँ से अशोक देशमुख बना और लगातार अभी तक अशोक देशमुख से लेके बंडू जाधव तक ये सब शिवसेना के खासदार बन गए। और आमदार भी 90 से हनुमान बोबड़े से लेके आज तक यहाँ शिवसेना का ही आमदार बना चुन के आते रहा। आज आप जो बोल रहे हैं कि आज शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, शिवसेना 2 भाग में बांट गई, तो इसका फ़ायदा तो हमारे कांग्रेस को होने वाला ही है। अच्छा, क्यों? ये एक विचारधारा के 2 पार्टी बन गए। हमारी सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है। कांग्रेस की विचारधारा पे चलने वाले परभणी के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ मतदाताओं का मतदान के समय में वो मतविभाजन, वोटिंग पोलराइजेशन होता था, इसलिए हम यहाँ हार जाते थे। अभी क्या होता देखेंगे, लेकिन हमें एक बड़ी आशा है। हम यहाँ आमदार खासदार कभी भी यहाँ चुन के आए, लेकिन यहाँ की जिला परिषद और यहाँ की नगर पालिका, महानगर पालिका, ये तो हमेशा कांग्रेस के साथ में रही है और अभी भी हमारी कांग्रेस की महापालिका कॉरपोरेशन हमारी है और आने वाली कॉरपोरेशन भी हम चुन के लाएंगे। और इसके साथ में ये जो अब शिवसेना के 2 विभाग बन गए, शिवसेना बन गए, तो इसमें से अभी जो अभी 2 पार्टी का अलायंस कैसा होता, क्या होता, कौन किसके साथ जाता, वो इसका एक अलग है, उसका वो समय पे तय हो जाएगा। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और बीजेपी ये देश में हुकूमशाही की राज चलाना चाहती है और बीजेपी ये पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज़ है उनको ख़त्म करने का, उन पार्टीज़ को समाप्त करने का एजेंडा रखा है। और उन्होंने बहुत सारे स्टेट के रीजनल पार्टीज़ उन्होंने जीरो कर दिए। एक ममता बनर्जी उनके साथ अच्छी तरह से फाइट करके जीत के आई, लेकिन बाकी सब और जो भी कोई पार्टी चुन के आए थे रीजनल पार्टी, उनके सांसद को, उनके आमदार को तोड़ फोड़ करना, उनको ईडी की कोई धमकी देना, ये करना वो करना, ऐसा कुछ तो भी बहाने करके उन्होंने ये पूरे स्टेट में स्टेट पार्टीज़ का, रीजनल पार्टीज़ का उन्होंने ख़त्मा कर दिया है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है और ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, तो ये पार्टी को भी ख़त्म नहीं हो सकती और ये पार्टी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो बीजेपी को फाइट करने के लिए देश में कांग्रेस ही रहेगी और जब तक ये कांग्रेस ही एक दिन, जैसा 60 साल इस देश पे कांग्रेस ने राज किया, वैसा आने वाला समय भी जब जिस दिन लोगों के समझ में आएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मोदी सरकार हुकूमशाही पद यहाँ चला रही है, ये सब लोगों को समझ में आएगा तो लोग और कांग्रेस को जुड़ जाएंगे और आने वाली लोकसभा में
हमारे विधानसभा में कांग्रेस के आमदार खासदार यहाँ चुन के आएंगे, ये मेरी आशा है। आप परभणी जिले में किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाले हैं? वो तो पार्टी का काम तो हमेशा चालू रहता है, और जब इलेक्शन आता है तो पार्टी में नए नए लोग बहुत सारे आते हैं और पार्टी का काम करते हैं, लेकिन हमारे पार्टी वर्कर ही है। अब हमारा जो काम रहेगा, ये एक ही काम रहेगा कि पहले तो मोदी सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार में अभी बीजेपी ने जो सत्ता यानी उल्टा ये तोड़फोड़ करके सत्ता हासिल की और हमारे आघाड़ी सरकार को उन्हें अपोजिशन में बिठाया, तो हमारा एक काम हम यही करेंगे कि ये सरकार की जो कमियां है, ये सरकार जो अभी है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सरकार ने लोगों के प्रति कितना काम किए, जो भी कुछ उन्होंने गलत काम किए वो गलत काम लोगों के सामने रखेंगे। जैसा ही महंगाई है, जैसा पेट्रोल के गैस की महंगाई है, जीएसटी अभी अनाज पे जीएसटी लगाए, ये सब उन्होंने जो भी किया है, जो गलत काम किए वो पब्लिक के सामने रख के पब्लिक का माइंड हमारे कांग्रेस की तरफ लाएंगे। और हमारी जो संगठना है, हमारी संगठना का काम तो हमेशा चालू है। हर गांव में कांग्रेस है, हर गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उनको और मोटिवेट करेंगे और उनको चालना देंगे और लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हम कुछ भी हुआ तो कांग्रेस पार्टी को हम अच्छी तरह से पहले लेवल पे, पहले ऊंचाई पे ले जाने का हम काम करेंगे। यानी कि आपका कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो जीएसटी, पेट्रोल के भाव और जो कुछ भी महंगाई बढ़े वाली है उसके भाव कम हो जाएंगे, जीएसटी कम हो जाएगी। वो तो पॉलिसी तय करना ही पड़ेगा। जब किसानों ने, आम जनता क्या चाहती है, अब मोदी सरकार आम जनता क्या चाहती है ये सोचते नहीं, वो क्या चाहते हैं वो सोचते हैं। हमारी कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस की जो राजनीति है वो हम जनता की क्या मांग है, जनता क्या चाह रही है, जनता को क्या चाहिए, उसके ऊपर हम सोचते हैं। और वो जनता के फ़ायदे की जो भी डिसीजन है, जनता के, किसानों के जो भी कुछ फ़ायदे की डिसीजन है, वो डिसीजन हमारी पार्टी हमेशा करते आ रही है, आगे भी करते रहेंगे। परभणी ज़िले के जो रोड है आज भी वहाँ पे गड्ढे हैं, हर रोड पे गड्ढे हैं, अभी तक रोड के काम नहीं हुए वाले हैं। और परभणी शहर को जिस तरह से डेवलप होना चाहिए था उस तरह से अब तक परभणी ज़िला डेवलप नहीं हुआ है। पीछे से आके बाकी के शहर डेवलप हो गए, रास्ते भी बन गए और शहर भी अच्छा क्लीन हो गया, मगर परभणी ज़िला अभी जैसा था वैसा ही है। और कांग्रेस के आने के बाद इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये बात सही है। अपने लातूर जिला नया बना, वो अपने से आगे चले गया। जालना जिला औरंगाबाद से अलग हो गया, वो जालना जिला आगे चले गया। अपने परभणी में से 95 में युति सरकार में हिंगोली जिला परभणी से टूट के अलग हिंगोली जिला बन गया। आज हिंगोली जिला भी अपने से बहुत आगे है, यानी इंडस्ट्री में, बिजनेस में, जॉब में, हर जगह में, हर इसमें वो अपने से आगे गया। अपन पीछे क्यों है, ये इसका जवाब मैं जो स्टडी किया, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर जो हमारी जब भी यहाँ सत्ता आई, यहाँ आमदार खासदार तो शिवसेना का रहा, और 95 में यहाँ सत्ता आई युति की, लेकिन परभणी को युति सरकार ने मिनिस्ट्री नहीं दिया। यानी परभणी को डेवलप करने के लिए परभणी को अभी तक पॉलिटिकली सपोर्ट जो चाहिए, अभी सही बोले तो 95 में जब युति सरकार आया तब एक युति का काम था कि जो परभणी जिला शिवसेना को हमेशा फेवर में है, शिवसेना को हमेशा यहाँ आमदार खासदार चुन के देता है, तो वो जिले का कोई अगर बंदा वहाँ मिनिस्टर बनाते थे तो वो कुछ न कुछ करता था। जब तक अपने परभणी में किसी को जो आमदार है, आमदार सत्ता में है तो भी सत्ता से भी कुछ उसके काम नहीं हो सकते। लेकिन अब जो विलासराव देशमुख साहब थे उन्होंने लातूर का डेवलपमेंट कर दिया, अशोक राज चौहान साहब ने नांदेड़ का डेवलपमेंट कर दिया,
अभी वैसा अपने यहाँ परभणी में किसी को पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं मिला, पहली ये बात, इसलिए यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर सब अच्छा है, ज़मीन फर्टाइल है, पानी है, किसान है, मेहनत है, अच्छी फसल होती है, लेकिन यहाँ कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है। इसके सिवा यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, तो ये इनको एक कोई काम भी नहीं है, खेती के सिवा दूसरा कोई काम नहीं। एक ही इंडस्ट्री है यहाँ, जॉब, खेती, दूसरी कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ बेकारी भी बढ़ रही है। तो ये सब का होने के लिए, इसका डेवलपमेंट करने के लिए इनको पॉलिटिकली, परभणी को पॉलिटिकली ताकत जो होती है वो मिली नहीं। वो ताकत जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो मिलेंगी, तो और तरक्की हो जाएंगी। और रास्ते का जो खड्डे का सवाल है, तो हमारे परभणी शहर में बहुत सारे रास्ते हैं, तो वो शहर के रास्ते जो है तो वहाँ कॉरपोरेशन में गया, कॉरपोरेशन में इनकम नहीं है, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, रेवेन्यू ज़्यादा आता नहीं है, और इसलिए यहाँ के जो रोड के काम करने के लिए जो फंड्स चाहिए, फंड्स अवेलेबल नहीं होते थे। इसलिए हमारे अशोकराव चौहान साहब ने परभणी में से जो भी रास्ते गुजरते हैं, यानी जो शहर से स्टेट हाईवे जाते हैं, शहर से जो MDR जाते हैं, वो रास्तों के लिए अभी 200 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। उसमें से 100 करोड़ के काम के टेंडर भी हो चुके हैं। तो ये सारे अभी रास्ते का काम हो जाएगा। लेकिन कॉलेज का जो मसला है, जो कॉलेज है, कॉलेज में अभी तक नए कॉलोनी बहुत हो गए हैं, क्योंकि ये एक पेंशनर सिटी बोल के इसका नाम रखा है परभणी का। यहाँ जैसे कोई भी जाता है, कहीं रिटायरमेंट होता है, लेकिन वो औरंगाबाद में, पुणे में रहने के बजाय परभणी को आता है, क्योंकि यहाँ पुणे में रेंट ज़्यादा है, पुणे में खर्चे ज़्यादा है। तो यहाँ परभणी में सब सहूलत है, सस्ती में मिलता है, इसलिए ये लोग यहाँ आके रहते हैं। और सब तरफ यानी इतने कॉलेज नए घर बन गए, लेकिन उनके पास फैसिलिटी, रास्ते नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, सुविधा नहीं है। तो वो उसके लिए भी अभी काम करना है। हमारी कॉरपोरेशन है, आगे भी हमारे कॉरपोरेशन आने वाले, उनके लिए भी हम काम करेंगे। आने वाले 2024 में लोकसभा, उसमें आप कांग्रेस की तरफ से आपकी किस तरह की तैयारी है? एक बार तो आप खासदार रह चुके हैं। ये अभी 2024 का चुनाव लोकसभा का आने वाला है, और ये चुनाव अभी उसमें पार्टी के अलायंस कैसे होते, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। अभी हमारा राष्ट्रवादी और कांग्रेस का अलायंस है। अभी स्टेट में हमारे शिवसेना के साथ आघाड़ी थी। अभी लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रवादी, शिवसेना और कांग्रेस ऐसे अगर आघाड़ी होती है, तो यहाँ की जो सिटिंग MPs है, उनको लड़ना पड़ेगा आघाड़ी की तरफ से। अगर इलेक्शन में शिवसेना अलग से जाती है, राष्ट्रवादी और कांग्रेस इनका अलायंस होता है, तो ऐसे इसमें एक जगह राष्ट्रवादी के कोटे में है। लेकिन अगर राष्ट्रवादी और कांग्रेस का अलायंस हो जाता है, तो कुछ सीटों का अदला बदल हो सकता है, में डिफीट हुए वाली है। तो ऐसे इसमें थोड़ा एक्सचेंज करके एक बार बदलाव करो, ऐसा प्रस्ताव रखेंगे। अगर बदलाव होता है तो कांग्रेस यहाँ लड़ेगी। अगर कांग्रेस से अब मुझे अगर उम्मीदवारी मिलती है, तो मैं पूरी तरह से मैं लड़ने को तैयार है। जो भी हाईकमांड जो डिसीजन लेंगे, लेकिन पहला तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आना चाहिए, और कांग्रेस के हिस्से में आ जाएगी तो फिर हमारे हाईकमांड का है। अगर हाईकमांड हमको अगर आशीर्वाद देती है, हाईकमांड हमें अगर संधि देती है, तो हम बिल्कुल लड़ने को तैयार है। और मुझे ये लगता है कि अभी तक यहाँ शिवसेना का सांसद चुन के आया, लेकिन इस वक्त में शिवसेना का सांसद अभी जो माहौल है, ये माहौल में चुन के आना बहुत मुश्किल है। तो इस बार में एक अच्छे चांसेस है
कांग्रेस राष्ट्रवादी को यहाँ से अपने सीट चुन के लाने का। अब तक आप सुन रहे थे माननीय आमदार खासदार तुकाराम जी रेंगे पाटिल जी को। हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी खास शख्सियत से। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए परभनी आज तक। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने से पहले एक बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें, हमारी गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वो इसके लिए कि आपको हमारी न्यूज़ सबसे पहले मिले, इसके लिए आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमारी न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एनए लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एनए लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व सीसी नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र डीपी व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।